जय हिंद। मैं आप सभी लोगों को आज के इस वीडियो में स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय किसे कहते हैं और संस्कृत में कौन कौन सा प्रत्यय होता है, ये इसी के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक, तो प्रत्यय किसे कहते हैं हम बताए थे आप लोगों को कि प्रत्यय किसे कहते हैं, तो जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है या फिर तो अंतिम में जुड़ने वाले शब्द को हम प्रत्यय कहते हैं। जो आगे लगता है उसे उपसर्ग और जो पीछे लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, आगे जो लगता है उसे उपसर्ग, जो पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। परिभाषा आपका पूछता नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए याद रखना है। ठीक, प्रत्यय वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता हो उसे प्रत्यय कहते हैं। उसे प्रत्यय कहते हैं। यथा मतलब होता है जैसे में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यथा मतलब जैसे एक एग्जाम्पल में मित्र प्लस तल इक्वल टू आपका बनता है मित्रता। ठीक है, ये जो तल लिखा हुआ है संस्कृत का प्रत्यय है। ठीक, मित्र प्लस तल ये दोनों जुटेगा तो आपका बनेगा मित्रता, ना ही कि आप मित्र प्लस तल जोड़ेंगे तो मित्र तल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ जो तल है आपका प्रत्यय है और इसमें कुछ हम इसमें 6, 11 और इधर टोटल 16 प्रत्यय लिखे हैं। ठीक है, इसका ट्रिक आप लोग याद रखेंगे। शेष क्या होता नहीं होता आप लिखाएंगे बताएंगे। ठीक है, तो तल प्रत्यय तल का शेष होता है ता, कतवा का होता है त्वा, तुमुन का तुम, अनियर का नियह या नियम होता है, ताप का होता है आ, इमनिच का होता है मा। ठीक है, ये क्या लिख रहे हैं क्या बता रहे हैं अभी समझ में नहीं आएगा, पहले लिख लेते हैं उसके बाद बताते हैं। ठीक, अन का शेष होता है वह, त्व का शेष होता है त्वम, फिर लैप का शेष होता है य, कत्वतु का होता है तवान और मतुप का शेष होता है मान। ल्यूट का आपका हो जाता है अनम और आगे है लिखा हुआ सत्री प्रत्यय का शेष होता है त, सांझ का होता है आपका मानक, कत का होता है त और तरफ का होता है तरम, तरह या तरम होता है। ठीक है, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रत्यय से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा कि तल का शेष होता है ता, कतवा का त्वा, तुमुन का तुम, अनियर का नियह या नियम होता है, ताप का शेष आ होता है, फिर इमनिच का शेष मा, अन का वह, तो का त्व, लैप का यह, कतवतु का शेष होता है तवान। अगला प्रत्यय हमारा मतुप का शेष मान, ल्यूट का अनम, सत्री का त, सांझ का माना, कत का त होता है, तरफ का तरह या तरम होता है। ठीक है, ये आपका टोटल प्रत्यय हो गया। बस इतना ही याद रखेंगे, टोटल का टोटल आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, प्रत्यय बन जाएगा। ठीक है, जैसे अब क्या है नहीं है वो बताते हैं। जैसे यहाँ आप लिखे मित्रता, क्वेश्चन आपका पूछता है कि बताइए मित्रता में कौन सा प्रत्यय है, तो कैसे जानना है कि कौन सा प्रत्यय है। लास्ट में हम देखेंगे क्या है लिखा हुआ, तो लास्ट में लिखा हुआ ता, मित्रता के अंतिम में आपका लिखा हुआ है ता। अब देखना है किसका शेष हम ता लिखे, खोजिए ता कहाँ लिखे, ता हम यहाँ ता लिखे। ठीक है, ता तल प्रत्यय का शेष है, यानी कि मित्रता में आपका तल प्रत्यय होगा। ठीक है, मित्रता में आपका तल प्रत्यय होगा। और एक दो एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे कि मान लिया जाए लिख देते हैं हम पांडवा में कौन सा प्रत्यय है, तो अंतिम में देखना है कि क्या लिखा वह, अंतिम में वह, तो खोजिए किसका अंतिम में कौन सा प्रत्यय का शेष वह होता है। तो यहाँ आप लिखे वह, आने की पांडवा में आपका हो जाएगा अन प्रत्यय। ठीक है, पांडवा में आपका अन प्रत्यय होगा। अब आगे फिर उसके बाद लिखा हो ल्यूट प्रत्यय, पठनम
क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम आपको एक तरफ प्रत्यय बताए और एक तरफ उसका शेष क्या होता है वो बताए, ठीक है। तो अब आगे है, जितना भी क्वेश्चन लिखा हुआ सारा पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। किस पद में तल प्रत्यय है? तो हम तल का शेष बताए थे कि तल का शेष होता है ता, तो अंत्य में खोजना है ता, किसका अंत्य में ता है, इसमें बाण लगा हुआ है, ये नहीं होगा, ठीक है। महत्वम ता ता ता, इसमें ता लगा हुआ नहीं कि सुंदरतम आपका तल प्रत्यय है, ठीक है। अब आगे, किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? ल्यूट का शेष कहने का मतलब अंतिम में जो होता है, बताए थे ल्यूट का शेष होता है अनम, ठीक है। तो खोजना है कि ल्यूट प्रत्यय है तो अनम किसमें लगा हुआ, इसमें अनम नहीं है, इसमें भी अनम नहीं है, इसमें तम लगा हुआ है तो होगा ही नहीं, लेकिन पठनम में अनम का उच्चारण हो रहा है, इसका आंसर जाएगा पठनम। अब आगे कि महत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, कि महत्वम में बताना है कौन सा प्रत्यय, ठीक है। तो हम लिखाए थे कि त्व का शेष त्वम होता है, त्व का शेष क्या होता है, त्वम होता है, यानी कि इसमें जो त्वम लिखा हो इसमें है आपका त्व प्रत्यय, ठीक है। मधुर प्लस तल के योग से कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है। तो मधुर का मधुर हो जाएगा, तल का लिखाए थे शेष ता होता है, अरे मधुर प्लस ता इक्वल टू बनेगा मधुरता, इसे मधुरत्व में इसमें भी ये इसका आंसर जाएगा ये। नहीं याद रहता है तो बस याद रखना है तल का शेष ता लिखा है, तो जिसमें ता लगा हुआ है वही आपका आंसर होगा। फिर आगे, पठनम में कौन सा प्रत्यय है? पठनम बोलते हैं तो इसका उच्चारण हमारा हो रहा है अनम, ठीक है। पठनम में हमारा उच्चारण हो रहा है अनम, तो अनम हम लिखाए थे आप लोग को ल्यूट प्रत्यय का शेष होता है, ठीक है। तो पठनम में ल्यूट ल्यूट ल्यूट, इसका आंसर जाएगा ये वाला ल्यूट प्रत्यय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लौकिका हमें बताया कौन सा प्रत्यय है? लौकिका बोलते हैं जिसका उच्चारण हो रहा है इक, और इका जिसका रहता है उसमें ठक प्रत्यय रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा ठक। लौकिका, ऐतिहासिका, ये सब जो वर्ड है इसमें ठक प्रत्यय होगा, जिसमें इका शेष लग जाए समझ जाइए उसमें ठक प्रत्यय, ठीक। अब आगे, श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो जिसका अंतिम में मान लगा रहता है उसमें हम अभी लिखाए थे कि मतु प्रत्यय होता है, ठीक। मनुष्य प्लस त्व के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो त्व प्रत्यय का शेष हम लिखाए थे आप लोग का त्वम होता है, ठीक है। तो अंतिम में जिसका त्वम लगा वही आंसर होगा, इसमें ता लगा ता तो होगा नहीं, त्वम, इसमें भी त्वम है, इसमें श्याम है, ये नहीं होगा, दो में त्वम त्वम लगाओ, ठीक। लेकिन देखेंगे कि आगे में मनुष्य, इसमें मानुष लिखा है, मनुष्य होता है मानुष नहीं, इसका आंसर जाएगा ये वाला। फिर लिखा वैष्णव में प्रत्यय बताए कि वैष्णव में कौन सा प्रत्यय, तो वैष्णव जब बोलते हैं तो हमारा वह का उच्चारण अंतिम में वह का, तो वह आपका अन प्रत्यय का शेष होता है, ठीक। तो इसका आंसर जाएगा अन प्रत्यय, ठीक। जैसे कि हम कुछ क्वेश्चन ले लिए कि निम्नलिखित में प्रत्यय बताएं, इतना बना लेंगे तो आपसे कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। निम्नलिखित में प्रत्यय बताना है, ठीक है। तो आपको प्रत्यय और उसका शेष क्या होता है कंफर्म याद रखेंगे तभी बनेगा, ठीक है। जैसे कि पहला लिखा अजा, अजा में कौन सा प्रत्यय बताना है, अजा का उच्चारण करते हैं तो आ का उच्चारण हो रहा है, तो आ हम आपको लिखाए थे टाप प्रत्यय का शेष होता है, आने के अजा में आपका हो गया टाप प्रत्यय। फिर पठनम में कौन सा प्रत्यय, तो जिसका शेष पठनम उच्चारण किए तो अनम आया, तो अनम आपका होता है ल्यूट प्रत्यय का शेष, ये हो जाएगा ल्यूट। फिर लौकिका, लौकिका में कौन सा ये क्या बोलता है प्रत्यय, तो लौकिका का उच्चारण करने पर ई का आ रहा है और ई का आपका ठक प्रत्यय का शेष होता है, ठीक है। इसमें हो जाएगा ठक प्रत्यय। उसी तरह आगे सहनीय में हो जाएगा आपका अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय। फिर है आपका मित्रता, मित्रता ता जिसका शेष रहता है उसमें तल प्रत्यय। पितवा, त्वा लगा हुआ है, त्वा आपका कतवा प्रत्यय का शेष होता है, ठीक है। तो इसमें पितवा में हो जाएगा कतवा प्रत्यय। आगे मानवा में कौन सा प्रत्यय, तो मानवा में हमारा हो जाएगा अन प्रत्यय, ठीक है।
फिर है गमनम। गमनम में कौन सा प्रत्यय, तो गमनम में हमारा अनम आ रहा है तो ल्यूट प्रत्यय होगा, ल्यूट प्रत्यय। आगे सामाजिका में कौन सा प्रत्यय है, इसमें ठक प्रत्यय। उसी प्रकार लिखा लिखित वाहन में कौन सा प्रत्यय होता है, तो तवान हमारा ये कतवतु प्रत्यय का शेष होता है, तो ये हो जाएगा कतवतु, कतवतु प्रत्यय। और ये लिखा हुआ है सत्री, नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। सतह, आगे लिखा हुआ है सतह में कौन सा प्रत्यय है, तो जिसका शेष तह होता है उसमें होता है कत प्रत्यय, कत प्रत्यय। स्रोतुम में हो जाएगा तुमुन। फिर है पूजनीयम में अनियर, पूजनीयम में होता है अनियर प्रत्यय। महत्वम में होता है त्व प्रत्यय, ठीक है। मधुरता में हो जाएगा आपका तल प्रत्यय। उसी प्रकार लेखिका, आ का उच्चारण होता है इसमें टा प्रत्यय। सुंदरतम में होता है तमप प्रत्यय। आगे है तमप का शेष तम होता है, ठीक है। सुंदरतम में तमप प्रत्यय। देवत्वम में हो जाएगा त्व प्रत्यय। बदत, जिसका शेष त होता है उसे कहते हैं हम सत्री प्रत्यय, तो इसमें सत्री प्रत्यय। गतवा में कौन सा प्रत्यय है, ये अगर जो आप लोग को बनाने आ गया है तो कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को इतना समझ में आया हो, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।